हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। जब हमारे पास टू पैरेलल लाइंस होती हैं तो उनके बिटवीन हम डिस्टेंस किस तरीके से फाइंड करेंगे, उस प्रोसेस को आज हम सीखने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले टू पैरेलल लाइंस लेते हैं और फिर उनके बिटवीन डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे और उसका फॉर्मूला क्या होगा वो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम टू लाइंस लेते हैं। हमारे पास जो लाइंस हैं वो L1 AX प्लस BY प्लस C1 इज इक्वस टू 0 एंड L2 हमारे पास है AX प्लस BY प्लस C2 इज इक्वस टू 0। अब यहाँ देखो, दोनों इक्वेशंस के अंदर हमें x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट सेम दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब x का कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट अगर टू लाइंस में क्या है, सेम है, तो दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और यहाँ पे कांस्टेंट भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस हमारे पास कैसी हैं, पैरेलल। अब इन दोनों लाइन के बिटवीन हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास लाइंस हैं, ये फर्स्ट लाइन है हमारे पास और ये हमारे पास है सेकंड लाइन है। अब ये जो लाइन गिवन है हमारे पास AX प्लस BY प्लस C1 इज इक्वस टू 0 और सेकेंड लाइन हमारे पास है AX प्लस BY प्लस C2 इज इक्वस टू 0। अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, P और Q। यहाँ पे पॉइंट ले लेते अपन P और यहाँ पे क्या पॉइंट ले लेंगे, Q। तो इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो हमारे पास कैसी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। हम इसको कैपिटल D से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए। लाइन कौन सी है, AX प्लस BY प्लस C1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन हमारे पास है AX प्लस BY प्लस C2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों लाइंस के बिटवीन हमें क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस D फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें यहां पे एक पॉइंट लेना पड़ेगा P। लेट पॉइंट P x1 y1 on the line AX प्लस BY प्लस C1 इज इक्वल टू 0। जो फर्स्ट लाइन है उसके ऊपर हमने एक पॉइंट लिया, कौन सा, x1 एंड y1। इस लाइन के ऊपर जब भी कोई पॉइंट हमारे पास इस लाइन के ऊपर होगा तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो गए, इस P पॉइंट के x1 और y1। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने क्या ले लिया, P। कौन सी लाइन पे, लाइन L1 के ऊपर। तो जब कोई पॉइंट लाइन के ऊपर होता है या लाइज करता है तो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करने का मतलब है x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, x1। तो AX प्लस AX1 प्लस BY1 प्लस C1 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट किसके ऊपर आ गया, ये पॉइंट भी लाइन के ऊपर आ गया यहाँ। ठीक है, अब जब ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ गया तो हम यहाँ से AX1 और BY1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और वो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस के C1। इसको हम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हमारे पास टू पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, इन दोनों के जो बिटवीन डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है, उसको हम D से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने पॉइंट लेना है P x1 y1। अब ये फर्स्ट लाइन के ऊपर है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, यानी x रिप्लेस हो जाएगा x1 से और y रिप्लेस हो जाएगा किससे, y1 से। और यहां से वैल्यू किसकी आ जाएगी, AX1 प्लस BY1 की, वो कितनी आ जाएगी, माइनस C1। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पे आप देखें कि हमें जब पॉइंट मिल गया तो इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई कि नहीं हो गई, जो हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है कि एक पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है हमारे पास, कौन सी, PM। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये पॉइंट हम इस लाइन में पुट अप कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ AX1 BY1 प्लस C2 अपॉन रूट A² प्लस
बी स्क्वायर। ठीक है, पॉइंट हमने किस में पुटअप कर दिया, सेकेंड लाइन में। तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी टू का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई, कौन सी, पी एम, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पे आप ये भी देख रहे होंगे कि इक्वेशन फर्स्ट से, बाय इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास ए एक्स वन और प्लस बी वाई वन की वैल्यू हमारे पास कितनी है, माइनस सी वन, वो यहां पे हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहां पे देखो हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास पी एम की क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस सी वन प्लस सी टू अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पी एम आ गया। अब पी एम को हम किससे लिख देंगे, कैपिटल डी से लिख देंगे, और ये हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगी, सी टू माइनस सी वन अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस है हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो आपको बता देता हूं, एरिया, डिस्टेंस एंड वॉल्यूम ऑलवेज इन पॉजिटिव, सब किस में होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ये हमें क्वेश्चन करते समय यूज होगा। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं कि हमारे पास टू पैरेलल लाइंस हैं। अब आपको डायरेक्ट इसको ध्यान रखना है क्योंकि फॉर्मूले को ही हम यूज करेंगे। हमारे पास फर्स्ट लाइन है, जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, यानी इसका जो कांस्टेंट है वो सी वन है। ऐसे ही L2 लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, दोनों में कांस्टेंट का ही डिफरेंस है, तो हमें दोनों में कांस्टेंट को ही यूज करना है। ठीक है, तो क्या आएगा, सी टू माइनस सी वन अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही लाइंस में ए और बी दोनों क्या है, सेम है। तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हमारे पास क्या होगी, डी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी टू माइनस सी वन अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करने में यूज करेंगे टू पैरेलल्स लाइन के बिटवीन। ओके, अब हम लेते हैं क्वेश्चन। अब यहां पे हम टू लाइंस ले रहे हैं। यहां पे आप देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एंड 2x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो लाइन फर्स्ट है वो हमारे पास है x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड जो हमारे पास सेकंड लाइन है वो हमारे पास क्या है, 2x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो। अब इस सेकंड लाइन को हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या जाएगा, x प्लस वाई प्लस 5/2 इज इक्वल टू जीरो। तो ये लाइन हमारे पास फर्स्ट है और ये हमारे पास लाइन है सेकंड है। इसके बिटवीन हमें क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, 1 1 है। ठीक है, और इसमें भी कितना हो गया, 1 1 हो गया। तो ये सबसे पहले जरूरी है कि दोनों में x और y की टर्म्स हैं वो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या बना ली, इसमें सेम बना ली। ये वैल्यू किसकी है, C1 की, और ये वैल्यू किसकी है, C2 की। अब हम इजीली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो देखें हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या हैं, बाई लाइन L1 एंड L2 क्या क्या वैल्यूज हैं, A की वैल्यू हमारे पास 1 है, B की वैल्यू भी हमारे पास 1 है, एंड जो हमारे पास C1 है वो कितना है, 1, और C2 की वैल्यू हमारे पास है 5/2। तो सिंस डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस C2 माइनस C1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको यूज कर लेंगे, वैल्यूज पुटअप करेंगे इसमें। तो हमारे पास C2 की वैल्यू है 5/2 और माइनस 1 अपॉन रूट
ठीक है, ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और ये भी 1 का स्क्वायर, सारी वैल्यूज पुटअप कर दी। तो यहां से अब हमारे पास क्या आ जाएगा, d इज इक्वस टू, एलसीएम ले लेते हैं तो कितना जाएगा 5 माइनस 2 अपॉन 2 अपॉन रूट 2 1 प्लस 1। तो हमारे पास क्या हो गया, d इज इक्वस टू 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 रूट 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई, जो हमारी रिक्वायर्ड डिस्टेंस थी पैरेलल लाइंस के बिटवीन, ये हमारे पास क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई। तो इस तरीके से टू पैरेलल लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस से फाइंड कर सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यहाँ पे 1 1 थे, इसको 2 से डिवाइड कर लिया। अगर ऐसा नहीं करते तो हम फर्स्ट लाइन को 2 से मल्टीप्लाई करते, ताकि यहाँ पे क्या हो जाता 2x और यहाँ पे भी क्या हो जाता 2y। यहाँ पे कितना था 2x और यहाँ पे 2y। फिर हम इसको क्या कर लेते, कैलकुलेट कर लेते जैसे अभी किया है। तो ये दोनों कोफिशिएंट्स क्या होने चाहिए, एक्स और वाई के सेम होने चाहिए, तो हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें भी हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब x अपॉन a y अपॉन b इज इक्वस टू 1 एंड bx प्लस ay इज इक्वस टू 1। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास bx प्लस ay इज इक्वस टू 1। तो यहां पे हमारे पास टू लाइंस हो गई, इनके बिटवीन हमें क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए लाइन जो फर्स्ट दी हुई है हम उसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो हमारे पास कितना हो गया bx और ये हमारे पास क्या हो गया ay अपॉन ab इज इक्वस टू 1। तो हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है वो हमारे पास हो गई bx प्लस ay इज इक्वस टू ab। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे L1 इज इक्वस टू बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इज इक्वस टू 0। तो ये हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट लाइन हो गई। एंड जो हमारे पास सेकंड लाइन है वो हमारे पास क्या है बी एक्स प्लस ए वाई माइनस 1 इज इक्वस टू 0। अब आप दोनों लाइन को ऑब्जर्व करें तो हमारे पास क्या होगा, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो b है और सेकंड लाइन में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास b है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, सेम है। और ay और ay ये दोनों भी सेम है। तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है, क्योंकि ये टर्म और ये टर्म दोनों के दोनों कैसी हैं, सेम। इट मीन्स लाइन्स आर पैरेलल, दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल है। कोफिशिएंट्स देखें आप, तो यहां पे हमें क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी, c1 की a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, या a की वैल्यू कह सकते हैं वो कितनी है b, और b की जो वैल्यू वो हमारे पास कितनी है a, एंड c1 हमारे पास कितना है माइनस ए बी, और c2 हमारे पास है माइनस 1। तो सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। तो सिंस हमारे पास जो d है वो हमारे पास है c2 माइनस c1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम वैल्यूज पुटअप करेंगे तो हमारा जो d है वो क्या आ जाएगा, c2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है माइनस 1 और ये माइनस ए बी, तो प्लस ए बी अपॉन रूट ए की वैल्यू कितनी है b, तो ये कितना हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गई हमारे पास डिस्टेंस। तो हमारे पास क्या हो गया ए बी माइनस 1, ठीक है, अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ गई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। जो हमें पैरेलल लाइंस गिवन है उनके बिटवीन डिस्टेंस ये आएगी हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये हमारे पास डिस्टेंस थी पैरेलल लाइंस के बिटवीन। अब हम कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस, हमारे पास
3 लाइंस होंगी और वो कॉन्करेंट कब होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे कि हमारे पास 3 लाइंस हैं जो एक ही पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे आप देखो ये लाइन L1 है, ये लाइन हमारे पास क्या है L2, ये लाइन हमारे पास क्या है L3। ये एक पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहाँ पे आप देखें कॉन्करेंट लाइंस कौन सी होंगी हमारे पास, जब 3 लाइंस होंगी जो एक ही पॉइंट पे क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो लाइन L1, L2 और L3 ये तीनों की तीनों हमारे पास क्या होंगी, कॉन्करेंट लाइंस होंगी। तो डेफिनेशन हमें पता लग गई, 3 लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ए पॉइंट देन लाइंस आर कॉन्करेंट। तो अब ये लाइंस क्या हो गई, कॉन्करेंट हो गई। अब हम कैसे पता लगाएं कि ये लाइंस हैं वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेते हैं, लाइंस लेते हैं। तो हमारे पास जो लाइंस होंगी 3 लाइंस वो कौन कौन सी, सबसे पहले लाइन L1, तो ये A1x ठीक है, B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। L2 लाइन हमारे पास क्या आएगी, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। और थर्ड लाइन जो हमने ली है वो ली है A3x प्लस B3y प्लस C3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कितनी हो गई, 3 लाइन्स हो गई, डिफरेंट लाइन्स। अब यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो क्या होगा कि हम कैसे पता लगाएं। तो देखो 2 प्रोसेस है हमारे पास इसको चेक करने की कि ये लाइन्स कॉन्करेंट है कि नहीं है। क्या प्रोसेस है, सबसे पहले तो लाइन L1 और L2 को, या फिर मैं ये कह सकता हूं 3 लाइन्स है ना, इनमें से किन्हीं भी 2 लाइन को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जैसे लाइन L1 और L2 को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास x और y की क्या आएगी, वैल्यू आएगी। ठीक है, क्या आ गई, x और y की वैल्यू आ गई। वो हम थर्ड लाइन में पुटअप कर देंगे, यानी रख देंगे उसके अंदर। अगर वो वैल्यूज क्या हो जाएं, थर्ड लाइन को सेटिस्फाई कर दें। सेटिस्फाई करने का मतलब है इधर 0 है, इधर भी 0 आ जाए वो वैल्यू पुटअप करने पे, तो 3 लाइंस आर कॉन्करेंट। बट अब हम चलते हैं सेकंड प्रोसेस की तरफ। अब ये लाइंस है ना, 3 लाइंस, वो चेक करने के लिए हम क्या कर लेंगे, एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे। क्या कर लेंगे, एक डिटर्मिनेंट बना लेंगे। अगर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 0 आ गई, तो हम ये कह सकते हैं कि ये लाइंस कैसी हैं, कॉन्करेंट लाइंस हैं। तो क्या कहेंगे हम, लाइंस आर कॉन्करेंट इफ, क्या, ये जो डिटर्मिनेंट बनाएंगे हम। अब डिटर्मिनेंट कैसे बनेगा, सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है उसमें A1, B1 और C1 ले लेंगे, A1, B1 और C1। ऐसे सेकंड लाइन में A2, B2 और C2। और थर्ड लाइन में हम ले लेंगे A3, B3 और C3। ठीक है, ये हमने ले लिया यहाँ पे। ये हमारे पास कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो जो भी लाइन गिवन होगी उसमें x का कोफिशिएंट क्या होगा, A1, y का कोफिशिएंट क्या होगा, B1 और कांस्टेंट क्या होगा, C1। ऐसे ही सेकंड लाइन में A2, B2 और C2, और थर्ड लाइन में A3, B3 और C3। अब इस डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करें तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अब ये किस तरीके से सोल्व होगा इसको हम क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, 3 लाइंस गिवन होंगी तो हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। अगर इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो ये 3 लाइंस कैसी होंगी, कॉन्करेंट होंगी। ओके, और एक प्रोसेस मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो अब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि लाइंस कॉन्करेंट है कि नहीं। अब हमसे क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, इफ लाइंस कौन कौन सी, x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट लाइंस, देन फाइंड, यहां पे अपन क्या ले लेते हैं, के ले लेते हैं, देन फाइंड के। यानी अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है लाइंस तो कैसी हैं, कॉन्करेंट है, तो आपको के की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब है लाइंस कॉन्करेंट दे रखी हैं
ठीक है ना। तो यहां पे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो सिंस लाइन्स आर कॉन्करेंट्स देन डिटरमिनेंट a1 b1 c1 a2 b2 और c2 a3 b3 और c3 ये किसके इक्वल होगा, 0 के। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुटअप कर देते हैं, सिंपल है। x के साथ 1 है, y के साथ 2 और ये 1। ये हमारे पास कितना है, 1 -1 और 2, यहाँ पे 3 -1 और k इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले ये वाली रो ले लेंगे और इस कॉलम को, तो सबसे पहले 1 लेंगे, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ, तो कितना आ गया, माइनस के और 2 को -1 से तो माइनस के 2 और प्लस के 2, फिर माइनस का 2। ठीक है, अब ये कॉलम हो गया और ये रो गई। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, k -6, तो ये हमारे पास k -6 और ये फाइनल हमारे पास कितना है, +1। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 + 3, तो -1 + 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो -k + 2 -k 2k + 12 और ये +k 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास कितना हो गया, -k 3k और ये कितने हो गए, 12 14 और 2 16 इज इक्वल टू 0। तो 3k इज इक्वल टू 16, k इज इक्वल टू 16/3। तो लाइंस कैसी हैं, कॉन्करेंट है। तो हमें k की वैल्यू चाहिए या फिर लैम्डा की वैल्यू चाहिए, म्यू की वैल्यू चाहिए, जो भी हमें यहाँ गिवन होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं डिटरमिनेंट को 0 के इक्वल रख के। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पैरेलल लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। उन लाइंस को पैरेलल फॉर्म में लेकर, अगर पहले से पैरेलल फॉर्म में गिवन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, नहीं है तो लाइन को एडजस्ट करेंगे। और उसके बाद कॉन्करेंट्स लाइन अगर हमें बतानी है कि 3 लाइंस कॉन्करेंट है तो उसके डिटरमिनेंट को सोल्व कर देंगे। अगर वो 0 आ गया तो लाइंस कैसी है, कॉन्करेंट। अगर हमें पहले ही कह रहा है जैसे इस क्वेश्चन में कि लाइंस पहले से ही कॉन्करेंट है तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर हम डिटरमिनेंट के पहले ही इक्वल्स टू 0 यूज़ कर लेंगे और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या बताएगी कि लाइंस कैसी हैं, कॉन्करेंट है।